नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बिहार के वीरपुर में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, एसडीपीओ का रीडर 30,000 लेते रंगे हाथ पकड़ाया गया। और आपको बता दें कि सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के रीडर बिट्टू कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वीरपुर में एक केस को लेकर पीड़ित व्यक्ति से सहयोग के बदले रीडर द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस बाबत पीड़ित ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते वक्त रीडर को रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद बिट्टू कुमार को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला है पूरा बताइए। ये मामला रिश्वत लेन देन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कानून संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। दरभंगा के सोभन चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर में पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल भी है। दरभंगा जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक जिले के सोभन चौक पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता और पुत्र को कुचल दिया। इस हादसे में 56 वर्षीय लाल बच्चन मंडल और उनके 21 वर्षीय बेटे लाल मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मृतक बहेड़ी थाना क्षेत्र के आटहर महुली गांव के निवासी थे। बताया गया कि 3 दिन पहले ही दोनों मजदूरी के सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले के बलिया गए थे और घर लौटने के क्रम में हादसे का शिकार हो गए। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। तो यहाँ जो सोभन पे एक्सीडेंट हुआ है उसका पिता का नाम लाल बच्चन मंडल और जो बेटा का दोनों बाप बेटा का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम लाल मंडल और पिता का नाम लाल बच्चन मंडल। उसका उम्र कितना होगा? उम्र पिता का उम्र 45 वर्ष था, बेटा का उम्र 21 वर्ष था। फिर आप लोगों को कैसे मालूम चला जो हम लोग को पता, स्थानीय लोग वहाँ का एक नंबर पे कॉल करना स्टार्ट किया। जब पता लगा तो एक नंबर पे फ़ोन आया, गांव के नंबर पे फ़ोन आया तो उसको जानकारी हुआ तो वो बताया। उसके बाद सारे लोग यहाँ से समाज वहाँ पे जाके घटनास्थल पे पहुँचे। जब तक घटनास्थल पे पहुँचते उनको एक्सीडेंट मृत्यु हो चुका था। उसके बाद हम लोग को पता चला कि नहीं बचा है तो हम लोग वहाँ पे आदमी गया। दरभंगा प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र ठाकुर की पुण्यतिथि पर पत्रकारों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। दरभंगा में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब में मनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दरभंगा के दर्जनों पत्रकार, समाज सेवी और शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत पत्रकार के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पण से हुई। पत्रकारों ने ठाकुर जी को याद कर कहा कि वे हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज और पत्रकारिता के लिए काम किया करते रहे। उनकी जिंदादिली और सहयोग भावना आज भी पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पत्रकार संजय कुमार रॉय ने कहा कि ठाकुर जी हर परिस्थिति में साथ देने वाले इंसान थे, जबकि इरफान अहमद पैदल ने उन्हें सच्ची पत्रकारिता का प्रतीक बनाया। भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि उनका दरवाजा हमेशा सभी के लिए खुला रहता था। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र ठाकुर जी को सादर नमन। आज उनके पुण्यतिथि पर यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सभी पत्रकारों ने सराहना की और उनको याद किया, यह कहते हुए कि यदि ठाकुर भैया रहते तो आज कितने परिवारों का घर बसाए और कितने घर परिवार आज भी बसते। लेकिन ऐसे सोच वाले पत्रकार अब हैं नहीं। फिर भी जितने लोग हैं हम लोग एकजुटता पूर्वक रहेंगे तो ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
भागलपुर पहुंचे मंत्री रत्नेश सदा ने कहा, शराबबंदी से राज्य में आपसी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर सरकार गंभीर प्रयास में जुटी है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। कार्यक्रम से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शराबबंदी के असर को लेकर अहम आंकड़े साझा किए। मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि शराबबंदी से पहला बिहार में हर साल अभियान औसतन 9,199 आपसी घटनाएं होती थी, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या घटकर 3,186 पर आ गई। उन्होंने इस सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया। मंत्री ने यह भी कहा कि शराबी और शराब माफियाओं पर बिहार सरकार ने जोरदार कार्रवाई की, जिसका असर अब समाज में साफ देखा जा सकता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 302 का मुद्दालय होना बहुत गंभीर मामला है, लेकिन तो भी 302 का मुद्दालय बनना छोड़ते हैं। उसी तरह इक्का दुक्का कर रहे समाज में जो चक्का है, जो समाज के विरोधी है, जो युवा के विरोधी है, उसके लिए वो अपना धंधा चालू करते हैं, लेकिन कार्रवाई उस पर होती है। भागलपुर के चमकलाल की ब्रेन डेथ के बाद अंगदान में 6 लोगों को नई जिंदगियां मिली। बिहार का ये बेटा अब गुजरात की धड़कनों में जिंदा है। मौत के बाद भी जिंदगी देने वाला नाम बन गया है भागलपुर का चमकलाल यादव। 42 वर्षीय गुजरात के सूरत में क्रेन ऑपरेटर का काम किया करता था। काम से लौटते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोटें लगने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। चमकलाल की मौत के बाद जब अंगदान संस्था डोनेट लाइफ ने परिवार से संपर्क किया तो पत्नी ललिता देवी और अन्य परिजनों ने दिल छू लेने वाला फैसला लिया, देहदान। चमकलाल भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के भवन नावा गांव का रहने वाले थे। उनकी ये अंतिम भेंट 6 घरों में नई सुबह बनकर पहुंची। संस्था ने मृतक का शव सम्मान पूर्वक हवाई मार्ग से गांव पहुंचाया और परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके 3 बेटों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। उनका ब्रेन डेड कर गया था और वो वेंटिलेटर पर ही जिंदा रह सकते थे, इसलिए वहाँ के डॉक्टर और संस्था का कहना था कि आप इनके अंग डोनेट कर दीजिए, कुछ 4-5 लोग जिंदा रह सकते हैं। हम लोगों ने सोचकर ये इनका अंग डोनेट किया, उसके बाद फिर उन्हें घर लेकर आए। कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के चलते 5-6 जिंदगियां बच गई हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, वो तो नहीं रहे, अब उनके अंग जिंदा रहेंगे। पीरपैंती में पान समाज की बैठक हुई। पटना महारैली के सफल बनाने का आह्वान हुआ। आरक्षण से हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के सुंदरपुर स्थित लालू मैदान में पान उत्थान समिति की ओर से 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य था 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाले पान महारैली को सफल बनाना। बैठक में मौजूद पान समाज के प्रबुद्ध लोगों ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचे और अपनी एकजुटता दिखाएं। बैठक के दौरान पान समाज ने राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जाहिर की। सदस्यों ने कहा कि पहले उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है, जिससे आरक्षण और अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे? समाज से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जागरूक हो अपने हक की लड़ाई के लिए, चूँकि हम लोग को आरक्षण 2015 में दिया गया था नीतीश सरकार के द्वारा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया और सारे लोग देखते रह गए, कोई कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि हमारा वहाँ कोई नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था और इसीलिए वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, तो इसलिए हमारा आरक्षण छीन लिया गया। और सरकार से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते, अगर हमारी आरक्षण को वापस नहीं करवाते हैं, तो फिर उनके जड़ को हम हिला कर रख देंगे और पटना में इतना भर देंगे कि उनको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वापस आरक्षण किया जाए। आरक्षण वापस जब तक नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आईपी गुप्ता आज 7वें महीने डेली रैली कर रहे हैं हर प्रखंड जिला में जाकर के, और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी अलग सरकार बनाएंगे, अपनी अलग जो है ये पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के फिर उसके अनुसार हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे।
लहरियासराय पुलिस केंद्र में आज रौतिक परेड का आयोजन किया। एसएसपी ने परेड की सलामी ली और पुलिसकर्मियों को अनुशासन और साफ सुथरी वर्दी के निर्देश दिए। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पुलिस केंद्र में आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को आयोजित रौतिक परेड का निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा हुआ। निरीक्षण के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, रक्षित सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। एसएसपी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली और जवानों को बेहतर टर्न आउट के निर्देश दिए। इसके अलावा क्वार्टर गार्ड और शास्त्रगार का भी जायजा लिया। एसएसपी ने सिपाहियों से दौड़ लगवाई और टोलीवार ड्रिल कराई। जो जवान अच्छा प्रदर्शन करते दिखे उन्हें मौके पर ही शाबाशी दी गई। शस्त्र नागर में उन्होंने हथियारों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुलिस लाइन में मौजूद अन्य अनुभागों का निरीक्षण भी हुआ। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। मुंगेर में गंगा की सफेद बालू का अवैध खनन जारी है। डीएसपी ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। माफियाओं की पहचान, सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुंगेर जिले में गंगा तट पर हो रहा अवैध सफेद बालू और मिट्टी खनन अब जिला प्रशासन के लिए चुनौती सा बन गया। गंगा के लगभग 60 किलोमीटर लंबे किनारे पर बिना अनुमति खनन हो रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाना आम हो गया है। ताजा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हेरू दियारा का है, जहां ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। एक ट्रैक्टर को गंगा की मिट्टी लेकर जाते देखा गया। पुलिस ने वाहन को खदेड़ा, चालक भाग निकला, लेकिन उसका खलासी कंटीले तार में फंसकर पकड़ा गया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आज गुप्त सूचना थी कि NH80 के पास, फरदा के पास, पेट्रोल पंप के पास जो है इस तरह से मिट्टी काटी जा रही है कि सड़क को क्षति पहुंचेगी। तो मैंने उसका सर्वेक्षण करने मैं सुबह गया और वहां पे देखा कि काफ़ी खतरनाक रूप से मिट्टी काटी गई है, जो सड़क से काफ़ी सटा हुआ है और बारिश के समय में सड़क को क्षति भी पहुंच सकती है। इसकी सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया और वीडियो भी भेजा। उसके बाद मैं वहां से हेरू दियारा की तरफ लौट रहा था, तो हेरू दियारा के आगे जो पेट्रोल पंप है, जिसके पीछे ईंट भट्ठा है, उसके तरफ एक ट्रैक्टर को उतरते हुए मिट्टी के साथ देखा। उसे रोककर उससे पूछताछ करनी चाहिए, तब तक वो ट्रैक्टर लेके भागा। हम लोग ट्रैक्टर के पीछे ईंट भट्ठा तक गए, फिर भी वो आगे भागता रहा। गेहूं के कटे खेत में दौड़ाया, फिर ड्राइवर जो है उतरकर भाग गया और गाड़ी भी शायद खराब हो गई थी। और उस पे जो एक सहायक था वो उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कटीले तार में वो फंस गया, फिर वो घायल हो गया। फिर उसे हम लोग तत्काल जो होनी चाहिए थी कि हम लोग सदर अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लाए। हम लोग के पास बल की भी कमी थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा हम लोगों ने वहाँ लखीसराय में तेज आंधी और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। फसलें बर्बाद हुई, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। 18 घंटे से कई इलाकों में बिजली ठप है। लखीसराय में मंगलवार देर शाम अचानक आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले में तबाही सी मचा दी। तेज हवा के कारण गेहूं, मक्का और प्याज की फसलों को भारी नुकसान हुआ। जिले में कई इलाकों में फलदार पेड़ और बड़े इमारती वृक्ष उखड़कर बिजली के खंभों और तारों पर गिर गए। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 18 घंटों से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। बिजली नहीं रहने से लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसान बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी, जिससे आर्थिक संकट गहराने की आशंका है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ इतना ही तेज आंधी बारिश होगा, यहाँ तो गेहूं की फसल के साथ साथ मक्का की फसल भी नष्ट हुआ है, प्याज का फसल भी नष्ट हुआ है और हमारे जितने भी फलदार पेड़ थे, जैसे आम हुआ, वो भी नष्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट महोदय से आग्रह है कि इस पर अपना टीम भेजकर आकलन किया जाए और मुआवजे के रूप में तब्दील किया जाए। फरबिसगंज के ढोलबज्जा में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। करीब 20 लाख की चोरी हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अररिया जिले के फरबिसगंज थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा गांव में चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए अपने पैतृक गांव गए हुए थे और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। चोरों ने रात के अंधेरे में घर का ताला काटा और अंदर घुसकर अलमारी तोड़ दी। इसके बाद घर में रखे 18 से 20 लाख रुपए मूल्य के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ग्रिल खुला देखा, तब उन्होंने गृहस्वामी को फोन करके जानकारी दी। इस घटना की सूचना मिलते ही
गृहस्वामी वापस लौटे और पुलिस को सूचित किया। फरबिसगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने में जुटी है। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। शादी में जितना जेवर पड़ा था सब जेवर चोरी हो गया है। उसके बाद 1 लाख रुपये लमसम में कैश था। मेरे ही रूम का ताला तोड़ के जो है और भी रूम में गोदरेज है और सब रूम का नहीं तोड़ा, सिर्फ मेरे रूम का तोड़ के सारा सामान सोना का लेके चले गया और कुंजी का था पैसा। तो कितना का जेवर होगा करीब? जेवर आपको ये होगा 18 से 20 लाख रुपये लमसम में कैश लगा के। कैश लगा के? कहाँ आप लोग घर में नहीं थे कोई? हम लोग मेरे बड़े पापा डेट किए हुए थे, उसी श्राद्ध काम में हम लोग गए हुए थे। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।